Hi everyone. Good morning. In fact, good afternoon, everyone. Since it's 12:30 now. Welcome to this special class on the strategy for Indian polity for Civil Services Examination 2020. So काफी टाइम से पेंडिंग था ये सेशन एंड काफी बार टीम को इधर उधर इसको मूव करना पड़ा बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी या कुछ टेक्निकल इश्यूज होते देखे या फिर कुछ कभी कुछ. सो फाइनली वी आर लाइव इन दिस स्पेशल क्लास. और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे एक पॉलिटी सीरीज चल रही है ऑलरेडी, जिसमें कल पहला लेक्चर था. Looking tired, yeah, I'm a little tired because I have been a very hectic schedule. Have had a very hectic schedule from past few weeks, traveling and a lot of work involved. So अभी बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं. We'll wait for a few other people to join in, learners को, क्योंकि ये बड़ा important है पॉलिटी को. जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, they are a little specific. कभी कभी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, and sometimes they are linking with governance, sometimes they are linking it with current affairs. So that is why it is very important कि you have a proper strategy now, especially with respect to prelims. So this strategy is specifically for respect to prelims, on how do you know how we approach Indian polity. So in the meanwhile, जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं and बाकी you will wait for few learners. If you have any questions, queries, preparation को लेके कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, चाहे वो पॉलिटी को लेके हो, चाहे करंट अफेयर्स को लेके हो, या ज्योग्राफी को, आप लोग पूछ सकते हैं. So first of all, I just want to inform you, जैसे ये तो एक स्ट्रैटेजी सेशन है और अप्रोच करने के लिए. उसके अलावा एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटी कोर्स है मेरा, जो स्टार्ट होने वाला है 21 जैन को. दैट विल बी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 के लिए. एंड उसके अलावा एक जो है आपका मेरा एक प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक कोर्स है, वो स्टार्ट हो रहा है. दैट इज 100 days टू प्रीलिम्स करके कोर्स स्टार्ट हो रहा है. उसमें आई विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी. सुमित अभी बस स्टार्ट किया, अभी बस कुछ ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं किया. तो प्रीलिम्स गाइस एक क्वेश्चन टैब करके होगा. इट्स बेटर कि आप उसको यूज करें, बिकॉज कमेंट बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं. एक क्वेश्चंस करके टैब होगा आपके में, आपको साइड में दिख रहा होगा, क्वेश्चंस टैब करके ओपन होगा. सो मैंने ओपन कर रखा है. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर. ऐड अ क्वेश्चन करके होगा. प्रीलिम्स के लिए 100 days टू प्रीलिम्स करके, उसमें एक आपका मेरा एक पॉलिटी का कोर्स है. तो उसमें मैं अप्रोक्सीमेटली 20 लेक्चर्स, 20 लेसन्स होंगे ऑफ 2 hours ईच. उसमें हम लोग प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे. ओके, स्वाति का क्वेश्चन आया, व्हाट्स द बेस्ट वे टू कवर करंट अफेयर्स. खुशबू, आप क्लास 11th में हैं, कैन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? यस, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अगर आप गियर्ड अप हो, इतने मोटिवेटेड हो, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने एनसीईआरटीज को कवर करें पहले अच्छे से. उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, तब आप देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा बेटर लग रहा है देखने के लिए, या आप कौन सा चूज करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, इंटरेस्ट, सब्जेक्ट की जो है अवेलेबिलिटी. Hi Vivek, everyone. Okay, so Swati, what's the best way to cover current affairs?
देखिए स्वाति, तो मैं स्टार्टिंग सेशन पे अभी थोड़ा 5 मिनट बाद आऊंगा, पहले आप लोग एक क्वेश्चन रिजॉल्व कर देता हूँ। बेस्ट वे टू करंट अफेयर्स की पहले तो देखिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे डेली तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी प्लस। इसमें करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है। मेरा खुद का एक कोर्स है सितंबर हिंदी बैच में, जिसमें मैं जनवरी 2019 से अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स कवर करूंगा। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का तो प्लीज ले लें, बिकॉज दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। इसमें हम लोग काफी इन डेप्थ में कवर करते हैं करंट अफेयर्स को, सारे टॉपिक्स को। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे भी सेशन लेता हूं मैं, और स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलरली तब तो ठीक है, बट उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं न्यूज़पेपर के साथ, लाइक PIB, RSTV, वो मिस आउट हो जाता है। सो फॉर दैट परस्पेक्टिव इट्स बेटर टू फॉलो सम कोर्स। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो बेटर है। In case if you want some discount, you can use the code DS27 for taking Unacademy Plus subscription. The code is DS27. Rivers originate from glaciers. So what are the landforms which are found at the same place as glaciers as fluvial landforms? So Samiksha, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा आपने। तो वैसे तो हम लैंडफॉर्म्स में डिस्कस करते हैं इसको। तो ग्लेशियर्स देखो, आपके जहां ओरिजिनेट होते हैं वहां पे मल्टीपल लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। जैसे आपके वहां पे ग्लेशियल टोपोग्राफी में आपको फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, बिकॉज वहां पे रिवर भी रहती है। तो जो ग्लेशियर और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है दोनों ही देखने को मिलेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे एरियाज में। बट उसके अलावा क्या होता है कि देखो, ग्लेशियल और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में क्या होता है कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म जनरली जहां ग्लेशियर्स डोमिनेट करते हैं वहां पे आपको स्पेसिफिक ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। बट जरूरी नहीं है कि वो ग्लेशियर आगे तक पहुंच पाएगा। जैसे इन द केस ऑफ हिमालयस, ग्लेशियर्स वहीं पे हैं, तो वहां पे मोस्टली क्या है, पोलर आइस कैप्स हैं, या मतलब आइस कैप्स बोल सकते हो, या फिर दे आर स्टोर्ड, दे आर देयर परमानेंटली स्टेशनड है वहां पे, दे डोंट मूव। तो आइस कैप्स वाले एरियाज में यू विल मोस्टली गेट फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, बिकॉज वहां पे क्या है, सिर्फ रिवर्स जो है वो लैंडफॉर्म बना रही है। ठीक है, तो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, बट ऐसा जरूरी होगा नहीं कि यूपीएससी आपसे दोनों कंबाइंड पूछ लेगा, वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। सो यूट्यूब पॉलिटी चैनल नेम अक्की, सो यूट्यूब पॉलिटी चैनल नहीं है, उसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्वेंट्स करके जो है वो आपका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं क्लासेस लेता हूँ। इनफैक्ट मैंने कल लेक्चर लिया था एक यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, उसका लिंक दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। तो ये कल पॉलिटी का मैंने लेक्चर लिया था, इसमें ऐसे ही हम लोग और भी पॉलिटी के लेक्चर लेंगे। तो ये आज भी है, एक सेशन है, आई थिंक टीम प्लान कर रही है शाम को 6 बजे के लिए। तो आज शाम को 6 बजे एक और सेशन है। तो शाम को 6 बजे एक पॉलिटी का सेशन होगा यूट्यूब पे, जिसमें हम और भी पॉलिटी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टुडे एट 6 PM यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी सिविल सर्वेंट्स यूट्यूब चैनल पे, आई विल बी टेकिंग अप अनदर टॉपिक्स फॉर, मैं पिन कर देता हूँ, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं फिर से पिन कर रहा हूँ। ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, बिकॉज ये रिसेंटली न्यूज में आया था टॉपिक, तो आई एम पिनिंग दिस वीडियो अगेन। उसके अलावा दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। Can you suggest books for PSI are optional? Sure. So there's basically for PSI optional paper one may you have thinkers. For thinkers, GOBA is good. Apart from that, there are, so GOBA is the main one. Apart from that, you have like notes available in the market. Paper two is specifically, if you see, of this PSIR, mostly is dependent on current affairs. उसके अलावा क्या होता है कि आपका इसमें है बुक्स लाइक जैसे पैक्स इंडिका ऑफ शशि थरूर, द एलिफेंट डांस करके बाय डेविड मलोन इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक दो बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मोस्टली आप देखोगे तो इट सो पेपर वन की मेन बुक तो ओपी गौबा है। देन देयर इज वन अनदर बुक ऑन थिंकर्स करके, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। PSIR वाज नॉट माय ऑप्शनल, बट आई नो इट बिकॉज सिंस सोशियोलॉजी हैज बीन माय ऑप्शनल एंड द थिंकर्स हैव ऑलमोस्ट बीन सेम।
How to cover current affairs, Shilpi, from past 1 year? Best way is to join my Unacademy Plus course where I am covering current affairs from past 1.5 year. तो यूज द कोड DS27 टू टेक सब्सक्रिप्शन. आप अगर नहीं भी, अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट द ID DSingh27. DSingh27 is my Telegram ID. You can message me there. Snowy, yes, my 2 polity courses are coming. One course is a comprehensive course that will go on for a little longer because that is involving prelims and mains. The second course is specifically for upcoming prelims examination. Sumit, मैंने अभी 6 जन से स्टार्ट किया प्रिपरेशन. क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ विद इन 9 to hours ऑफ स्टडी? एब्सोल्युटली कर सकते हैं. अगर आप थोड़ी मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी. इट्स जस्ट दैट कि अभी 9 से 10 से थोड़ा 11-12 बढ़ा दीजिए इसको, क्योंकि प्रीलिम्स तो चलिए एक बार को हो जाएगा, मेंस के लिए थोड़ा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी. आपकी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है. यूट्यूब चैनल का नाम है अनअकैडमी सिविल सर्वेंट्स. उस पे पॉलिटी का लेक्चर्स हो रहे हैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं. बाकी आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज, प्लीज फटाफट पूछें सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक. लास्ट 5 minutes फॉर योर क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन हो आपके, कोई भी क्वेरीज हो प्रिपरेशन को लेके, यू कैन आस्क मी एनी क्वेरीज यू हैव. मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा आज टॉपिक की, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको कैसे कैसे फोकस करना है. ठीक है, ताकि आप लोग के लिए थोड़ा और कंपैरेटिवली इजी हो जाए. कौन से एरियाज में फोकस करना है, कैसे रखना है उसको, टॉपिक्स को. और क्वेश्चंस क्या हैं आप लोग के? फटाफट देखते हैं और क्वेश्चंस आप लोग के. कंप्लीटेड 80% जीएस बट अटेंडेंस आप में ऑप्शनल प्लीज सजेस्ट में पेपर 2020 पढ़ना ठीक होगा. ऑप्शनल आपका डिपेंड करता है क्या ऑप्शनल है शुभांकर. अगर आप चाहो तो अभी भी आप 1.5 months तक ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, अभी भी पॉसिबल है. अकी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पॉलिटी का यूट्यूब चैनल नहीं है, इट्स अनअकैडमी सिविल सर्वेंट्स नाम है यूट्यूब चैनल का. धीरन, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट. Finishing NCERT is very important, extremely important. How to prepare notes from M. Lakshmikant when studying self? See, initially it's going to take a time. It's going to take a little more time when you're preparing from Lakshmikant by yourself, because it involves a lot of what I can say, thinking and analysis. So initially it will take some time. So for that you can watch my strategy sessions. मैं YouTube पे लेने वाला हूँ, और बाकी मैं polity course लेने वाला हूँ Unacademy में. I think it will be much better if you watch that polity course. Take subscription for a few months or take it for 1 year. It will be much better, much easier to streamline your preparation, because देखो time बहुत कम है अभी. तो time constraint होने की वजह से I think it will be a little more beneficial if you watch the courses.
What's the right strategy to solve PT test series? Govind, try and solve questions of the topics that you have studied, and try and solve subject wise tests, एंड उसके बाद यू कैन स्विच टू कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट. और ये मत सोचो कि मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में भी ऐसा होगा कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, आपको एजुकेटेड गेस करके आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे सर एंड मैम. ठीक है, आपको एजुकेटेड गेस करके एलिमिनेट करने पड़ेंगे. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को करें. ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो पॉलिटी के आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए, तो ट्राई एंड पिक अप अ पेपर फ्रॉम द मार्केट वेयर यू आर कंफर्टेबल विद सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस. जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद ट्राई एंड सॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट. कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का तरीका ये होता है कि आप उसमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो आपको पहले आते हैं. देन यू कैन गो एंड ट्राई एंड इंक्रीज योर स्कोर्स बाय प्रैक्टिसिंग मोर ऑफ दोस क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, ताकि आप एलिमिनेट कर पा रहे हो. सो मेन रीजन फॉर doing MCQ practice for prelims is so that you people can get hang of it कि कैसे रियल टाइम एग्जाम में सॉल्व करना है. उस पर भी मैं एक सेशन लूंगा कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं पीटी में एलिमिनेशन कैसे करा जाता है क्वेश्चंस को. Piped water supply, see, the government is planning. See, that's their strategy to revive the aquifers, to revive the original wetlands, to revive the whole, aquifer system, recharge, ground recharge पे focus रहेगा. Urbanization की जो planning, जो urban areas की planning होगी, उसको better करेंगे so that it's not just concrete. And जो भी monsoon में बारिश हो, water should go and percolate and recharge. So those all strategies are in place. मैंने जनवरी स्टार्ट किया है क्या जितना. सुमित, आपका ऑलरेडी क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है. आप थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस करना पड़ेगा 10 से 11 घंटे, बट इट्स एब्सोल्युटली डूएबल. हिस्ट्री ऑप्शनल स्ट्रैटेजी एंड बुक्स. गायत्री, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट द आईडी @27 dsing@27 पे आप मैसेज करेगा. उसकी बुक्स और स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगा. अदरवाइज यू कैन फॉलो, सो मेनी एजुकेटर्स आर देयर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और टीचिंग एब्सोल्युटली प्रोफेशनली हिस्ट्री. If you join through your code, which topics will be covered? Pallavi, you can join through my code by getting a discount of 10 to 10%. You can watch any courses. It is not just you will be only watching my courses. You can watch any courses, any program. You will get all the notes. My code is there so that these are given to top educators so that you can become a member of our private Telegram channel. And we specifically can focus on you. So individual educators can focus on you. Any less bulky book for polity? Zaminur Ali. I see, personally, I'll tell you, even I don't like Lakshmikant per se, because Lakshmikant also has mistake. But out of all the books, Lakshmikant is the best book. But otherwise, I'm telling you, the best way is to prepare it through some course, because Lakshmikant covers only one dimension. Apart from that, if you have to start, please start with NCERT textbook of polity from class 10th, 11th, and 12th. Specifically class 10th and 11th, where the book's name is Democratic Politics. It will give you a new dimension thinking of polity and also Indian Constitution at work. Samiksha, MAPS course is already scheduled by the team in the month of January. Is Spectrum sufficient for prelims history? Absolutely, Ayush. How to prepare maps? What is the strategy to be followed? Swati, for mapping also, I teach geography on Unacademy Plus. You can refer to my courses. For mapping, the best thing is that you be aware with whatever is happening. जो भी न्यूज में आ रहा है places, उसको मैप में देखें, एटलस में मार्क करें और बार बार देखें. आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे एटलस रख लें, या यू गो थ्रू, या फिर एक हैबिट बना लें कि हर दिन एक मैप या एक एरिया को कवर करना. जैसे आपने सोचा कि चलो आज हम मिडिल ईस्ट देखते हैं, तो मिडिल ईस्ट के सारे एरिया को देखो अगल बगल. ट्राई एंड रिलेट विद जो भी इवेंट्स आसपास हो रहे हैं, जैसे यूएस ईरान का इशू चल रहा है. ठीक है. Spectrum, Ayush, is sufficient for prelims. Is it also sufficient for mains? You can also refer to Snehil Tripaঠি's book. Polity is about 70 to 80 topics. It will be helpful. Yes, I can provide you the list, but more importantly, that list is specific to me, because I will be linking a lot of other topics. If I just give you the topic list, it will not be sufficient for you. सर, पॉलिटी का डायनामिक पार्ट कवर नहीं हो रहा है फास्ट. लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गई है. सत्यम, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स से लिंक करना पड़ेगा. फॉर दैट, अगेन आई एम सेइंग रेफर टू सम करंट अफेयर्स सोर्स. Best trick for polity answer writing. It is not just for polity, Kutubuddin. It is for almost every topic. Answer writing takes time. You have to start writing. First of all, start writing. Do not think that you'll be able to write the best answer in within one or few weeks. So at least start writing. Try and get it checked and reviewed by some seniors or teachers.
इनफैक्ट यहाँ पे तो यहाँ पे अनअकैडमी ने मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो उसका मेंस टेस्ट सीरीज का सेकंड जो पेपर है मेंस टेस्ट सीरीज का, वो अभी होने वाला है, वो पॉलिटी का होगा। फर्स्ट पेपर का मैंने डिस्कशन ऑलरेडी ले लिया है, GS1 पेपर का। GS2 जो है आपका वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव टेकन इनफ क्वेश्चंस नाउ। Praveen, if you're preparing for 2020, you still have a lot of time. Swati, I've already told you for strategy from BAM, how to make notes from Lakshmikant. Anita, I'll tell you 5 months के लिए prelims की crack करने की strategy बताना। नीतू 5 months की strategy मैं already एक बार बता चुका हूँ। इनफैक्ट एक Unacademy Plus पे 6 months का course है, 6 months course है for prelims 2020, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। फॉर दैट यू विल हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस, ठीक है। एंड आई एम टेकिंग 2-3 सब्जेक्ट्स इन दैट बैच, सो यू कैन यूज द कोड DS27। ये कोड सिर्फ इसलिए सो दैट यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ आवर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं आई शेयर नोट्स, अपडेट्स एंड एक्स्ट्रा मटेरियल, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन गेट सम एडिशनल डिस्काउंट्स, राइट। सो जितने लोग ऑनलाइन है फटाफट थम्स अप देते हैं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं बाद में, जितने लोग ऑनलाइन आ चुके हैं या पहले से ऑनलाइन है। लेट मी जस्ट सी द काउंट ऑफ पीपल हु आर ऑनलाइन राइट नाउ सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द क्लास। चलिए, सो स्पेशल क्लासेस स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल नेम मैंने वैसे पिन कर दिया था, बट दैट्स कॉल्ड एज डिकोडमी करके है, जिसके नाम पे मैंने सीरीज भी रखी हुई है। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक। ओके गाइस, क्वेश्चन मैं आप लोग के थोड़े बाद में लूंगा क्लास के बाद। मैं आपको पहले बता देता हूं कैसे करना है इसको। तो पहले तो देखिए आपको क्या है, जो भी मेरे से रिलेटेड कोर्सेज हैं या जो भी मेरे रिलेटेड कोर्सेज मैं ले रहा हूँ, उसको लॉग इन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। तो अनअकैडमी प्लस पे जाएं या अनअकैडमी की साइट पे जाएं, वहाँ पे दीपांशु सिंह टाइप करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा ऐसा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करें। एंड जितने भी मेरी क्लासेस है, कोर्सेज हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाएगी, जो भी मेरे आने वाले कोर्सेज है या जो कोर्सेज चल रहे हैं। दिस इज माई प्रोफाइल। आई बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ। आई हैव बीन इन द रिजर्व लिस्ट फॉर UPSC एंड currently working as a consultant advisor for Ministry of Finance. Otherwise, apart from that, I travel as a guest faculty for IITs and IIMs, and online platform में first time current affairs analysis मैंने start किया था 2015, way back in 2015 end में। उसके अलावा I also teach offline in a lot of institutes in Delhi. ये मेरी कुछ लिस्ट ऑफ कोर्सेज है। तो बाकी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर कि कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है। ये जो मेरा एक बैच है ये चल रहा है, ठीक है। इसमें मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है। इसके लिए जितने एको इसलिए हो रहा होगा बिकॉज आपने दो विंडो खोली होंगी। यू हैव ओपन 2 विंडोज। एक देखिए, एक विंडो बंद कर दीजिए। तो करंट अफेयर्स का कोर्स जो है, इसमें मैं जनवरी 2019 से अप्रैल 2020 तक कवर करूंगा करंट अफेयर्स। ये ऑलरेडी चल रहा है। इसमें 2-3 मंथ के करंट अफेयर्स कवर हो गए। आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये 6 मंथ्स का कोर्स है। जो आप पूछ रहे थे कि सर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, पिन रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, पिन रिमूव कर दिया। सो 6 मंथ्स की जो स्ट्रैटेजी है उस क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए कोर्स ऑलरेडी है, जिसमें आई एम टेकिंग 2-3 सब्जेक्ट्स। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे फिर से पिन कर देता हूँ। यू कैन ऑल ज्वाइन देयर इस क्लास के बाद। तो इसमें मैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और मेरी जो पर्सनल आईडी है टेलीग्राम पे @dsingh27 है। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं सब्सक्रिप्शन को लेके।
उसके अलावा सोशियोलॉजी, कितने लोग का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है यहाँ पे, या सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी अच्छा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सोशियोलॉजी ऑप्शनल, या फिर लगता है कि सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं? तो सोशियोलॉजी के लिए आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी जो है, ये भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वैसे उसके अलावा मैं बहुत सारे कोर्सेज ऐसे क्लासेस लेता रहता हूँ, जैसे ये क्लास है। डिस्काउंट कोड है DS27। आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस यू विल गेट एक्सेस टू अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। तो चलिए इंडियन पॉलिटी की तरफ मूव करते हैं। इंडियन पॉलिटी के बारे में जानना पहले आपको बहुत जरूरी है कि पहले इंडियन पॉलिटी है क्या, और क्या क्यों जरूरत पड़ती है। खितेंद्र, सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑलरेडी चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट जनवरी एंड में स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज अगर आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थिंकर्स अभी 3 थिंकर्स हुए हैं हमारे, तो ज्यादा कुछ नहीं छूटा आप लोग का, सब कवर हो जाएगा। क्योंकि एनीवे उसका सेकंड पार्ट लॉन्च होने वाला है, और पेपर 2 भी लॉन्च होने वाला है फरवरी में। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप जाएंगे मेरी प्रोफाइल में अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइल में ऑलरेडी मेरे दिया हुआ है। जितने भी लोग फ्रेशर हैं, गाइडेंस में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे प्लीज यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय टेलीग्राम आईडी। तो एग्जाम देने के लिए 21 ईयर्स एज होना जरूरी है, ठीक है। ये मेरे देखिए 3 कोर्सेज करंटली उसके अलावा चल रहे हैं। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी हो, एनसीईआरटी पढ़ना देखिए बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है मेरा, हर दिन होती है क्लासेस इसमें। ज्योग्राफी का कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें नोट्स भी मिलेंगे आपको, लेक्चर्स भी पूरे कवर होंगे, और कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। सोशियोलॉजी जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो प्रिया, पॉलिटी का कोर्स मैंने आपको बताया वो 21 जैन को स्टार्ट होगा, और जो प्रीलिम्स वाला है वो 24 फेब को स्टार्ट होगा। मेरे सारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अब तो हम लोग नोट्स भी हिंदी में प्रोवाइड करने लग गए हैं। तो दोनों ही लैंग्वेज में मैं कवर करता हूं अपने लेक्चर्स को, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ताकि ज्यादा लेक्चर्स आपके ना छूटे। चलिए बाकी क्वेश्चन मैं बाद में ले लूंगा। एनसीईआरटी भी हिंदी में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर करता हूँ लेक्चर्स को मैं, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ हमारा जो गवर्नमेंट है उसको हम पॉलिटी बोलते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पॉलिटी जो है इज मिडवे बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की। क्योंकि जो सब्जेक्ट है डील करता है विथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो पॉलिटी में आपके क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है, लेजिस्लेचर भी आ जाता है, जुडिशरी भी आ जाता है, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम भी आ जाता है आपका, एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है। इसके अलावा क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, ये सब टर्म्स आते हैं आपके पॉलिटी में। तो पॉलिटी है क्या, बेसिकली ये बताता है कि कैसे सिस्टम का, एक कंट्री का गवर्नेंस चलता है। इसलिए पॉलिटी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, किसी भी, चाहे वो कॉम्पिटेटिव या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे पॉलिटी का, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, और पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। अगर आप देखोगे जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये इतना डिटेल्ड सिलेबस है, अगर आप देखोगे कि मेंस का उससे भी ज्यादा डिटेल्ड है। इनफैक्ट प्रीलिम्स के सिलेबस में जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पंचायती राज मेंशन कर रखा है, पंचायती राज से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार।
पॉलिटी का प्रीलिम्स का तो मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा मैं आपको मेंस का भी दिखा देता हूँ, GS2 का पेपर का सिलेबस जो है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जनरली आपके क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, यूपीएससी के पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है, यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि जनरली इसी से क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस में मेंशन होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। और अगर आप मेंस के भी देखोगे तो मेंस में भी बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन करके रखा हुआ है उन्होंने सिलेबस को, और उसके बियॉन्ड जनरली क्वेश्चन आते नहीं है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए पॉलिटी में क्या होता है कि एक तो हमें आर्टिकल्स नहीं रटने यहाँ पे सर एंड मैम, हमें ये नहीं रटना कि आर्टिकल 136 क्या है, आर्टिकल 137 क्या है। पहली चीज तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लर्नर्स की, वो सोचते हैं कि आर्टिकल्स रटना है। वो स्टेट पीएससी एग्जाम में क्या होता है कि स्टेट पीएससी एग्जाम में जनरली आपके हो सकता है कि पूछा जाए, बट यूपीएससी एग्जाम में आर्टिकल्स को नहीं पूछा जाता। तो बस आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर आप मेंस में लिखोगे उसको, इफ यू राइट दैट इन द एग्जामिनेशन, विल गेट गुड मार्क्स, दैट इज देयर, बट आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं। तो अगर आप मेंस का भी सिलेबस देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनियन की, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है विद अदर कंट्रीज, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में उन्होंने बोला है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती इंडियन पॉलिटी की। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बिटवीन एस्पिरेंट्स, अमंग एस्पिरेंट्स की प्रीलिम्स और मेंस की सेपरेट प्रिपरेशन होती है। सर एंड मैम, कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती यहाँ पे। आप जो पॉलिटी मेंस के लिए पढ़ोगे उसी से क्वेश्चन आपका जो है वो प्रीलिम्स के लिए भी बनेगा। यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो और ज्यादा करंट अफेयर से भी लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शंस न्यूज में था 2019 का, तो इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा टॉपिक से। या फिर मान लो जैसे जीएसटी न्यूज में है, तो वो फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो करंट अफेयर्स हमेशा काम करेगा पॉलिटी में इन हेल्पिंग यू डिसाइड कि टॉपिक किस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि पॉलिटी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, और मैं ऑफलाइन क्लासेस में, जहां मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं इंस्टीट्यूट में, वहां इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं, मैंने मोस्टली लर्नर्स और एस्पिरेंट्स में प्रॉब्लम देखी है पॉलिटी को कवर करने में, क्योंकि 4-5 लेक्चर के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है कि पीपल थिंक टू मच इन पॉलिटी, और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है पॉलिटी में। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तरीका अगर समझ में आ गया पढ़ने का तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है पॉलिटी की, क्वेश्चन आपके इतने सारे आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं कि आपकी रैंक डिसाइडर, बेसिकली सिलेक्शन डिसाइडर है प्रीलिम्स में। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप देखोगे उसमें ये रैंक डिसाइड कर सकता है आपका पॉलिटी। चाहे यूपीपीसीएस की आप बात करो, एमपीपीएससी की बात करो, यूपीएससी की बात करो, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक इंडियन पॉलिटी की सीरीज ले रहा हूं मैं यूट्यूब पे। जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को बता दे रहा हूं कि आप अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी सिविल सर्वेंट्स करके, उस पे मैंने सीरीज स्टार्ट करी है इंडियन पॉलिटी की। उसमें जाएं कृपया करके यूट्यूब पे, मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। और उस पे आज मेरी शाम को टुडे एट 6 PM एक और लेक्चर है ऑन इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और कल भी मैंने एक लेक्चर लिया था, उसको कृपया करके जरूर देखें, प्लीज जाके देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूज में आया था। तो उसको देखेंगे, आपको फायदा होगा। और ऐसे ही मैं और भी सीरीज लेता रहूंगा इस पे, ठीक है। मैं फिर से लिंक दे देता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। ट्वेंटी सेवनटीन में 2 क्वेश्चन नहीं आए थे प्रिया। 2017 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के। दिक्कत ये थी कि उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गए थे, तभी लोग कर नहीं पाए थे। 2017 का प्रीलिम्स का पॉलिटी का पेपर सबसे ट्रिकी पेपर था, क्योंकि उसमें लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आए थे। जो लोग डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं इसीलिए वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि लक्ष्मीकांत से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्लास 10th की और 11th की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्योंकि जब तक लक्ष्मीकांत क्या है, देखो लक्ष्मीकांत सर नाम सबसे बड़ी गलती क्या है कि लक्ष्मीकांत साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को बस एक्सप्लेन कर दिया, बट वो पॉलिटी नहीं है। पॉलिटी इज मच बियॉन्ड लक्ष्मीकांत। पॉलिटी इज मच बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, क्योंकि पॉलिटी में पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हमारा संविधान अलग क्यों है दूसरे देशों के संविधान से। तो जब तक वो आपको पता नहीं पड़े चलेगा, या फंडामेंटल राइट जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया रहता, ये आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है। या फिर आप जो लिंक्स होते हैं
जो आपके स्पेसिफिकली लेक्चर्स होते हैं उनमें कवर किया जाता है। अगर आप लोग ने सीए का डिबेट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे वो जो सामने वाला इंसान था जबरदस्ती फालतू की बात कर रहा था, वो कि मेरे दोस्तों को मारा, मेरे दोस्तों को मारा। मैंने उसको सिर्फ पॉलिटी के टॉपिक से काउंटर किया है कि भाई तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दंगे करोगे, वैंडलिज्म करोगे। सेम आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, बट सेम आर्टिकल जो है बोलता है यू डू नॉट हैव अ राइट टू स्ट्राइक। आप दंगे नहीं कर सकते। तो जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो आप में ये भी चीजों का अवेयरनेस आता है। तो इसलिए जब ढंग से पढ़ोगे आप तो सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें अगर कोर्स कवर करना है। मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, DS27 कोड है उसके लिए। बाकी इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि इट टेक्स अ लिटिल टाइम। शुरू में देखो जरूरी नहीं है कि समझ में आ जाएगा, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे कोर्सेज फॉलो करें। और मेरे जितने भी लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ या स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, मैं इस पे भी स्पेशल क्लासेस लूंगा इंडियन पॉलिटी के, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसका जो है फायदा उठा सकते हैं। मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बुलाया था, एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने, इंडिया टाइम्स ने बुलाया था फॉर दिस डिबेट ऑन सीए। ये मैंने लिंक डाल दिया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है यहाँ पे। गंतव्य होता क्या है कि नेगेटिव होने का कोई ना रीजन नहीं है, इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा चीप पब्लिसिटी के लिए लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि बढ़िया है, थोड़ा चीप पब्लिसिटी होगी और बढ़िया पब्लिसिटी होगी, जान पहचान होगी, तो ही बिकेम टोटली नेगेटिव अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज दैट डिबेट, सो यू कैन वॉच दैट लेटर ऑन। चलिए, तो पॉलिटी पढ़ना कैसे है इस पे आते हैं, क्योंकि सिर्फ ये 1 घंटे का ही लेक्चर है तो फटाफट कवर करते हैं। And हाँ, he is a poet. Gantavya, can you just message me afterwards at the rate of dsing27 Telegram ID पे? Gantavya, can you just message me at the rate of dsing27 on Telegram ID after the class? Yeah, okay. So how do you start with Indian polity? देखो, फर्स्ट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बाइबल होता है, क्योंकि एवरीथिंग दैट वी डू, हम लोग अल्टीमेटली एज अ सिविल सर्वेंट क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और जितने भी लॉज बने हैं इंडिया में, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे वो पुलिस एक्ट हो, हर लॉ जो है दैट इज इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ वो अलाइंड होना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन नहीं है तो वो लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। तो इसलिए पॉलिटी पढ़ने के लिए सबसे सही तरीका होता है उसको आप आर्टिकल्स के साथ पढ़ो। आर्टिकल्स को रटना नहीं है, मैं बार बार फिर से चीज दोहरा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। आर्टिकल्स को आपको बार बार रटना नहीं है। आर्टिकल्स के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं लिखा है। एक जो आपने देखा होगा, बहुत कॉमन गलती, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं एस्पिरेंट्स, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी देखा है क्वेश्चन ऐसा लिखा, कभी देखा है, नोटिस किया आपने किसी में कि विच ऑफ व्हाट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो उसमें क्या होता है, कभी कभी लक्ष्मीकांत जी उसको ऐसा लिख देते हैं जैसा लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इनफैक्ट मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है पीछे, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मुझे क्या वैसे भी शौक है थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने में। देखिए, एक ये बुक है जिसको मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीके से स्टोरी के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया है। तो इससे भी मैं आप लोगों को चीजें बताता रहूंगा जब जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं। लक्ष्मीकांत जी की सर अगर आप बुक देखोगे उसमें आप देखोगे कि जो चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी है, कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी नहीं है कि वो दिया हो, हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहीं पे जाके क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। तो इसीलिए आर्टिकल्स के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आर्टिकल के लिए आप या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो साथ साथ पढ़ते रहेगा। Gantavya, my 6 months, my classes in the 6 months batch are scheduled in January because I was not available in December. So I took the strategy session
but my classes are scheduled in January end में. I will be taking the classes in 6 months batch. ठीक है. सो रिपीटेड रीडिंग बार बार पढ़ना जरूरी है, बिकॉज देखो पॉलिटी में ग्रिप जो है पकड़ने के लिए, जो ग्रिप डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग ना रिपीटेड रिवीजन करें. एटलीस्ट 3-4 टाइम्स तो रिवीजन मस्ट है, मतलब ये मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा. इतना तो आपको सर एंड मैम करना ही पड़ेगा. मैं यहाँ पे 2 लिंक शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल्स के. ठीक है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए. ये दोनों ही मेरे टेलीग्राम चैनल्स हैं, मैं इसको पिन कर दे रहा हूं. एक करंट अफेयर्स ग्रुप है जिसमें करंट अफेयर्स की हेल्प मिलेगी आप लोगों को, और दूसरा जो है आपका वो जिसमें मैं नोट्स एंड अपडेट शेयर करता रहता हूं. दोनों को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग. अगर यहाँ पे ऑनलाइन नहीं ओपन हो रहा है तो मोबाइल में खोलेगा. जितने लोग अभी लाइव हैं क्लास में, कैन दे गिव थम्स अप राइट नाउ? जितने लोग लाइव हैं क्लास में अभी करंटली, कितने लोग लाइव हैं क्लास में? देखिए, पहला काम आपको करना है, सब लोगों के लिए एडवाइस है, चाहे आपने पॉलिटी पहले पढ़ी रखी हो चाहे ना पढ़ी हो, दोनों लोग के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 10th एंड 11th की. उसको देखना है आपके प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो जब आप 2017 का पेपर उठाओगे ना प्रीलिम्स का, तब आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मीकांत फेल हो चुकी है. तब आपको लगेगा लक्ष्मीकांत फेल हो चुकी है अगर आप 2017 का प्रीलिम्स का पेपर उठाओगे. बिकॉज एग्जामिनर, यूपीएससी एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया उस साल. उसने बोला चलो मैं लोगों को एनसीईआरटी पे टेस्ट करता हूं, और 90% लोग क्वेश्चन गलत करके आए थे एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है. हमें लगता है एनसीईआरटी बेकार है, क्या है, बच्चों की किताब है 11th-12th वालों की. जब आप पढ़ना चालू करोगे तो आधी चीजें समझ में नहीं आएगी. इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें पॉलिटी के स्पेसिफिकली टॉपिक्स पे मैंने कम से कम नहीं तो 15-20 लेक्चर स्पेंड किए, जस्ट ऑन पॉलिटी. बहुत सारे मेरे लर्नर्स इस समय लाइव हैं जो एनसीईआरटी के क्लास अटेंड करते हैं. सिर्फ पॉलिटी पे 15-20 लेक्चर स्पेंड किए, क्योंकि वो इतना इजी है नहीं जितना इजी हमें लगता है. तो पहला आपको काम करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 10th 11th की, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर देखने, ताकि आइडिया लगे कि भाई कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है. उसके बाद आपको जाना है लक्ष्मीकांत पे. स्टैंडर्ड मतलब धीमे धीमे स्टैंडर्ड बढ़ाना है. ठीक है. अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं अकेले, बहुत टाइम बहुत कम है, डिफिकल्ट है, तो अगेन एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको बता रहा हूं, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 10% से ज्यादा का भी मिल सकता है डिपेंडिंग. अगर आप रिन्यू कराते हो, यूज द कोड DS27. पॉलिटी का भी कोर्स चल रहा है मेरा, एनसीईआरटी का भी कोर्स चल रहा है. दोनों आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा. उसके बाद आपने ये काम कर लिया, अब साइड में आर्टिकल पढ़ते हुए चलना है आपको. तो जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया प्रियम्बल आपने पढ़ा, एनसीईआरटी से कही भाई प्रियम्बल की क्या इंपॉर्टेंस है. आपने उठा के देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आया प्रियम्बल पे, आपने पढ़ लिया, आपको लगा अच्छा हाँ चलो ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर लूंगा बिकॉज प्रियम्बल से ये क्वेश्चन आए थे. देन गो एंड रीड लक्ष्मीकांत. फिर ऐसे ही बाकी बाकी चैप्टर्स को भी आपको कवर करना है. एनसीईआरटी देखिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में एनसीईआरटी के. बहुत ज्यादा जरूरी है, स्किप नहीं कर सकते. अगर आप स्किप कर रहे हो तो अपने ही गड्ढा खोद रहे हो आप. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये करा, देखो पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाने हैं. ठीक है, कभी भी पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने. पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाए, उसको आप सेकंड या थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाए, क्योंकि पहली रीडिंग में हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है. पहली रीडिंग लगेगा अरे सब इंपॉर्टेंट है, सब लिख लो, फिर कोई मतलब नहीं, उसका टाइम भी वेस्ट होता है आपका. कभी भी ना पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना चाहिए. तो जब आप फर्स्ट रीडिंग कर लो किसी टॉपिक की, उसके बाद जब सेकंड रीडिंग पे जाओ या थर्ड रीडिंग पे जाओ, तब नोट्स बनाना चालू करो, क्योंकि जब तक आप सेकंड और थर्ड रीडिंग पे आओगे तब तक आप ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होगे, समझ चुके होगे. ठीक है, और कुछ चीजें आपको याद रह जाएंगी, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी. ठीक है, ये करने के बाद
उस नोट्स को आप वीकली बेसिस पे रिवाइज करिए। वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी पॉलिटी पढ़ के मैं अगले महीने रिवाइज करूंगा, कोई फायदा नहीं, आप भूल जाओगे सब। वीकली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटी। देखिए, नोट्स मेकिंग के लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास लूंगा। आज नोट्स मेकिंग तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। अभी तो मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि कैसे आपको अप्रोच करना है। ग्रेजुएशन डिग्री वाला सिलेबस इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद जब आपने कर लिया ये सब, अब आप उठाओ सब्जेक्ट वाइज पेपर। तो आप पॉलिटी का ना, मार्केट में आपको मिल जाएंगे या कहीं से भी, आप ऑनलाइन, अनअकैडमी की भी टेस्ट सीरीज है। आप क्या कर सकते हैं कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पिक अप पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज पेपर पॉलिटी के, ठीक है, और उसको सॉल्व करो। तो एटलीस्ट जितने टॉपिक आपने कर लिए हैं, वॉट एवर यू हैव कवर्ड, यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस। उससे आपको आइडिया लगेगा जितना आपने पढ़ा है या जो आप पढ़ रहे हो, वेदर आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग, दैट इज अ जनरल अप्रोच फॉर एनी सब्जेक्ट, नॉट जस्ट पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो स्पेसिफिकली बताया आपको ये। अब इसमें अब हम आते हैं एरियाज ऑफ फोकस कौन कौन से हैं, कहां पे फोकस करना है। Kantev, for that I would strictly advise that you join the plus course on current affairs. September हिंदी बैच है मेरा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे बेस्ट टीचर वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हर टीचर अच्छा है। बात ये डिपेंड करके आती है कि आपको किस टीचर की लैंग्वेज से या पढ़ाने के तरीके से समझ में आता है। इसीलिए अनअकैडमी में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको बाकी जगह नहीं मिलते। हर टीचर यहाँ पे अच्छा है, अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाता है। तो इंडियन पॉलिटी में आपको एरियाज ऑफ फोकस कौन कौन से करने, ये मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं हम उन लोगों के लिए जो लोग प्रिपेयर करें इस साल के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, प्रियम्बल जो पहला है, प्रियम्बल को हम बोलते हैं आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो आप बोलते हैं ना कि प्रियम्बल सबसे पहले लिखा रहता है। प्रियम्बल क्या बताता है, अभी जो मैं बता रहा था, ये सीए का जो डिबेट हुआ है, ये डिबेट में मैं गया था, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बुलाया था, तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखे फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड तो नहीं, बट ये कह सकता हूँ कि मैं एज एन एकेडमिशियन के साइड से मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा यहाँ पे कि भाई सीए जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ऑन द प्राइमा एफएसआई। अगर आप ओवरव्यू देखोगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को तो वायलेट नहीं करता। हाँ, इन द स्पिरिट इट माइट लुक लाइक कि शायद ये वायलेट कर रहा है, वो कोर्ट को डिसाइड करना, वो हम लोग सड़क पे डिसाइड नहीं कर सकते। ना मैं इतना एक्सपर्ट हूं कि मैं डिसाइड कर सकता हूं, ना आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप सड़क पे डिसाइड कर सकते हो। वो कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, बिकॉज दे आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन डिसाइडिंग दीज थिंग्स। बट प्राइमा एफएसआई अगर आप देखोगे ओरिजिनली, अगर आप पढ़ोगे तो कुछ वायलेट नहीं करता। तो उसमें बोल रहे थे, अरे प्रियम्बल में ऐसा लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है हमारा सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, लिखा है, बट प्रियम्बल के बारे में आगे चीजें भी तो पढ़ो। प्रियम्बल हमारा नॉन जस्टिसेबल है, आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर हमारा प्रियम्बल जो है उसमें लिखा हुआ है तो ये इंप्लीमेंट नहीं कर रही सरकार। तो वही ना, आधा पढ़ के आप आ जाओगे, ठीक है, डिबेट में। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है, बस एक बार पढ़ लिया कहीं पे, ठीक है, कि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ऐसा 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 है, तो बस प्रियम्बल में लिखा है, प्रियम्बल पता है उन्हें, बस प्रियम्बल पता है, आर्टिकल 14 पता है। तो देखो, ये दिक्कत होती है जब आप हाफ नॉलेज लेके जाते हो किसी चीज में। उन्हें पता नहीं है प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, बस प्रोटेस्ट करना है। तो इसीलिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट भी अगर आप देखोगे, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन रहे। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों है और कैसे है। इसीलिए एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से बेस बिल्ड करें अपना, जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है प्लस 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क से, फिर लक्ष्मीकांत या कोई बुक रेफर करें। बेस्ट है कि आप अनअकैडमी प्लस कोर्स रेफर कर लें, बिकॉज सब चीज जो है आपकी कवर हो जाएगी। तो इसमें प्रियम्बल में आप इन सब एरियाज में फोकस करें। उसके अलावा शेड्यूल्स में आप फोकस करें कि भाई कौन कौन से, एक से लेके जो 12 शेड्यूल्स हैं, तो 11 शेड्यूल पंचायती राज, 12 शेड्यूल अर्बन लोकल बॉडीज, 7 शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन के बारे में दिया हुआ है। 10th शेड्यूल आजकल बड़ा न्यूज में है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है वो। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से नहीं होगा। जैसे 10th शेड्यूल न्यूज में है, तो आपसे वो पूछेंगे नहीं उसके बारे में, वो पूछ लेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। या फिर इलेक्शंस हुए थे 2019 में, तो वो इलेक्शन रिलेटेड कोई टॉपिक आपसे पूछ लेंगे।
फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्यों बना, क्या फीचर है, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है, हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, उसका क्या मतलब है, ड्राफ्टिंग कमिटी में कौन कौन थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे एक दो आजकल हिंदू में एक दो आर्टिकल्स भी आए थे, मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में भी डिस्कस किया है। उसमें आर्टिकल में ये आया था कि जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अगर आप देखोगे, एक रिपोर्ट आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ सालों बाद फेल हो जाता है, बट इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जिसमें लॉन्गेस्ट टाइम, इंडिया यूएस कुछ ऐसे कंट्री है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों से सर्वाइव कर रहा है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग? उसका रीजन ये कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको लोगों ने खुद इलेक्ट करके भेजा था। ठीक है, उनको लोगों ने खुद इलेक्ट करके भेजा था। जनरली बाकी देशों में क्या होता है कि 5-6 लोग मिलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, बाद में उसके लिए वोटिंग होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिजेक्ट हो जाता है। बट हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ वी इलेक्टेड इनडायरेक्टली प्रोविंशियल असेंबली से, प्रिंसली स्टेट से, हर किसी ग्रुप के लोगों के, डाइवर्सिटी के, कास्ट के लोगों के ग्रुपिंग के रिप्रेजेंटेटिव गए, सबने मिलकर डिबेट किया, डिस्कशन किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के टाइम हमें वोटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ हम एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। इसीलिए प्रियम्बल में लिखा हुआ है, पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to give us to the to having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to ensure to all its citizens equality, ये सब करके पूरा पूरा दिया हुआ है। On this day of 26 November 1950 hereby adopt enact the Constitution of India। उसका मतलब ही यही है, उसका मतलब ये है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना दिया। आप सेम ईमेल आईडी से देख सकते हो बिम्मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट सेम टाइम नहीं देख पाओगे, अलग अलग टाइम देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को देखिए, जितने भी लोगों को कोई क्वेरी है अनअकैडमी को लेके, प्रिपरेशन को लेके, प्लीज आप मुझे dsing27 मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पे मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूं @dsing27 पे आप कृपया करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन एरियाज पे फोकस करना है। उसके अलावा इन्फ्लुएंस कैसा रहा है बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे हमने फंडामेंटल राइट कहां से लिया, जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने कहां से ली, यूएस से ली, या फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जापान से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया। तो ये सब चीजें जो है आपको पता चाहिए, बिकॉज ये मेंस में पूछी जाती है और प्रीलिम्स में भी आती है। फिर यूनियन एंड टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछ लेंगे, वो आपसे पूछ लेंगे कि कैसे सेपरेट स्टेट बनाया जा सकता है, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 124 गवर्न करता है। तो ये अगेन रीसेंट इश्यूज से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आप देखोगे सिटीजनशिप, मतलब धमाका वाला टॉपिक है बिल्कुल ये आज के टाइम में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, ये वो ये सब नहीं पूछेगा सर आपसे। यूपीएससी सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पूछेगा ही नहीं न्यूज में, आपसे वो पूछ लेगा सिटीजनशिप के बारे में, पॉलिटी के टॉपिक कि सिटीजनशिप इंडिया में कैसे कैसे मिल सकती है, ठीक है, कैसे हटाई जा सकती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है, किन किन लोगों को सिटीजनशिप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में दी जा सकती है। ट्रेंडिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन गया, वो बन जाएगा। और उसके साथ ही एक हॉट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, फंडामेंटल राइट्स। तो चाहे वो आपका सबरीमाला हो, चाहे वो आर्टिकल 21 हो जिसमें आपकी डिग्निटी की बात की गई है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी की, चाहे वो आपका राइट टू इंटरनेट एक्सेस हो, राइट टू प्रिवेसी हो, सब आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है सर एंड मैम, और सारे के सारे यहीं से गवर्न होते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें उसको लिंक करें इन सब से, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बैलेंस करने की कोशिश करता है इंडिविजुअल राइट्स को और ग्रुप्स राइट को वर्सेस ग्रुप के राइट्स को। इसको लेके मैं आज शाम को 6 बजे एक टॉपिक डिस्कस करूंगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल राइट्स को और ग्रुप के राइट्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो आज शाम को 6 बजे, टुडे एट 6 PM ऑन अनअकैडमी सिविल सर्वेंट्स यूट्यूब चैनल, डू ज्वाइन इन। ठीक है, मैं उसका लिंक फिर से दे रहा हूं आपको। ठीक है, अनअकैडमी सिविल सर्वेंट्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आज शाम को 6 बजे में डिस्कस करूंगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बैलेंस करने की कोशिश करता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स के। तो मैं ये मेरा कल का लेक्चर का वीडियो है, इसको मैं पिन कर दिया है, इसी चैनल पे आज शाम को 6 बजे मैं लेक्चर लूंगा।
Sheetal, for NCRT, you have to make a combined note that you can use for both UPSC and state PSC exam. उसके बाद आ जाइए फंडामेंटल ड्यूटी पे. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है, क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है. तो इसमें बोला गया कि भाई देखो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले नहीं थे, बाद में इनको ऐड किया गया. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ देखो राइट्स मिले हुए हैं आपको, उसके साथ साथ जरूरी है कि आपकी ड्यूटी भी हो. बट ड्यूटीज क्या है, इन्फोर्सेबल है बट जस्टिसेबल नहीं है. तो लॉ पास करके, जैसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है, तो उसमें जैसे लिखा हुआ है कि भाई आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन या देश के जो आइडियल्स उनको चेरिश करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको एनफोर्स किया जा सकता है बाय सम लॉ. सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो एक तरीके से काम करता है गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट्स. डायरेक्शन देता है स्टेट को कि भाई देखो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, तुम्हें एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, तुम्हें एक वेलफेयर स्टेट बनना है, सारे लोगों का वेलफेयर करना है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉजिटिव कॉनोटेशन है, मतलब पॉजिटिव सेंस निकल के आता है. फंडामेंटल राइट एक नेगेटिव सेंस में निकल के आता है, बिकॉज ये स्टेट को, मतलब आपकी कंट्री को, गवर्नमेंट को रोकता है फ्रॉम डूइंग समथिंग. इट स्टॉप्स द गवर्नमेंट फ्रॉम इंक्रोचिंग इनटू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है इसका. इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है. ये क्या है, ये रोकते हैं स्टेट को कुछ करने से. ये बोलते हैं कि आप करो, आप ये बनाओ, आप ऐसा देश बनाओ, आप ऐसा करो. सो डीपीएसपी आर इन अ वे ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेट कि आप एक वेलफेयर स्टेट बनाओ. ठीक है, आप कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, आप एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो, आप सोशलिस्ट स्टेट बनो. और ये बोलता है कि आप ये मत करो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन दो. तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है. दोनों का कंपैरिजन पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी अगेन एक टॉपिक है जो यूपीएससी का हॉट फेवरेट टॉपिक है इन पॉलिटी. और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डीपीएसपी का यूज नहीं करते कोर्ट्स. कभी कभी लॉ को वैलिड करने के लिए वो लोग डीपीएसपी का भी देखते हैं कि डीपीएसपी कितना वैलिड है, या डीपीएसपी को लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता. तो डीपीएसपी को भी रेफर किया जाता है कोर्ट्स में लॉ की वैलिडिटी देखने के लिए. उसके बाद आप यूनियन में आ जाओ. ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, इसी में जो आपके जो रिस्पेक्टिव टॉपिक है वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि यूनियन में क्या क्या पावर्स फंक्शन क्या है, कैसे स्टेट बनाया जा सकता है, कैसे स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के केस में हुआ कि कैसे करा जा सकता है. फिर पार्लियामेंट वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप देखोगे उसमें आप आओगे तो जैसे मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक दो और स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. तो गवर्नर तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सीएम क्या है, वो तो इलेक्टेड पर्सन है, ही इज कमिंग फ्रॉम इलेक्शन. पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे तो बेसिक आइडिया होना चाहिए. देखो पार्लियामेंट जो है सबसे लेंदी चैप्टर है बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन का. बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, और जनरली इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं सर. कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कैसे बिल पास होता है. जैसे अभी बजट आने वाला है तो मनी बिल आजकल बड़ा न्यूज में रहता है, मनी बिल है कि नहीं है. जैसे आधार मनी बिल था कि नहीं था, तो मनी बिल की क्या क्राइटेरिया होता है, फिर मनी बिल वर्सेस फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस होता है. तो ये सब क्या हॉट एरियाज हैं हर टॉपिक के. तो ये एक लेक्चर में तो कवर करना बड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए कि मैं आपको हर चीज बता पाऊँ एक लेक्चर में. इसीलिए पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर लेने वाला हूँ पॉलिटी के. तो मैं यूट्यूब चैनल पे भी ले रहा हूँ और उसके अलावा यहाँ पे भी लेता रहूंगा, और मेरा खुद का भी कोर्स है जिसमें मैं कवर करूंगा. उसके अलावा कि प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या क्या है, फंड्स कौन कौन से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, मोशंस और रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आर 0 आवर, एडजर्नमेंट मोशन, ये सब क्वेश्चन जो आते रहते हैं. उसके अलावा लोकसभा राज्यसभा की पावर, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा. तो आजकल क्या हो रहा है आप लोग को पता है कि लोकसभा में ज्यादा मेजोरिटी है गवर्नमेंट की और राज्यसभा में नहीं है. तो राज्यसभा में जनरली क्या करते हैं, वो बस बिल को टेबल करते हैं, ज्यादा डिस्कशन करते हैं राज्यसभा में. लोकसभा में डिस्कशन नहीं होता क्योंकि लोकसभा में ऑलरेडी मेजोरिटी है गवर्नमेंट की. तो लोकसभा में मोस्ट ऑफ द चीजें बाईपास हो जाती हैं. तो वो क्या है, वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, तो
जुडिशरी, उसके बाद आओगे तो जुडिशरी की आजकल रोल और भी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी का काम है भाई, जो भी लॉ पास करेगा लेजिस्लेचर आपका, या कोई भी जो ऑर्डर पास करेगा आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसको इनको रिव्यू करना है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट की, डॉक्ट्रिन की पार्ट है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, जैसे आजकल बड़ा इशू होता है कि भाई जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके भी इशू हो रहा है, तो कोलिजियम सिस्टम क्या है। 2014 में एक एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो स्टक डाउन हो गया, तो उसमें क्या था क्या नहीं था। फिर स्टेट गवर्नमेंट में आ जाओ, तो आजकल स्टेट गवर्नमेंट बड़ा बोल रही है कि हम सीए इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या सीए ना इंप्लीमेंट करना उनके पास पावर है या नहीं है। तो ये सब चीजें तो क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट ट्रेंडिंग टॉपिक से क्या होगा, आपका स्टैटिक टॉपिक का लिंक बनेगा। जैसे आर्टिकल 131 न्यूज में आया है, तो आर्टिकल 131 स्टेट रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल 131 जो केरला का आपने सुना होगा रिसेंटली न्यूज में आया है, वो आर्टिकल 131 है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि कभी भी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, तो उसमें जो इंटरवीनिंग पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है सिर्फ, वो आर्टिकल 131 बताता है आपका। तो ये क्या, अगेन ट्रेंडिंग टॉपिक, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसके अलावा और एक दो चीजें हैं, एक दो टॉपिक स्पेसिफिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ना स्पेसिफिक एरियाज बता दे रहा हूं कहां कहां पे आपको फोकस करना है। ऐसे और भी एक दो लेक्चर लूंगा तो उसमें और बताऊंगा। लेजिस्लेचर में फिर स्टेट लेजिस्लेचर और वर्सेस पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या डिफरेंस है, यूटीज को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, सो लद्दाख यूटी बन गया है, जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है, तो यूटी में और स्टेट में क्या डिफरेंस है। फिर दिल्ली गवर्नमेंट में आप सरकार का हमेशा एक वो रहता है कि हमें दिल्ली जो है हमें उसे फुल स्टेट में कन्वर्ट करना है, आप फुल स्टेटहुड दे दीजिए हमें, ठीक है। उसके अलावा पुडुचेरी का भी इशू होता रहता है कि वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी जी, उनका इशू आता है कि वो जनरली वहां की जो सरकार है वो कांग्रेस गवर्नमेंट की है, तो उनके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके साथ। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5th शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज हैं, 6 शेड्यूल एरियाज आपके नॉर्थ ईस्ट में है। तो इन दोनों की पावर में क्या डिफरेंस है। जैसे अभी आपने सुना होगा रिसेंटली ये भी न्यूज में आया था कि जो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बोला कि हमें 6 शेड्यूल एरिया दे दो आप, यू शुड डिक्लेयर लद्दाख एज अ 6 शेड्यूल स्टेट। तो ऐसा करने से क्या एडवांटेज होगा। उसके अलावा अभी सेंट्रल कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने 6 शेड्यूल एरियाज जो हैं उनको ज्यादा पावर दे दी है। मैं पूरा पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मैं पॉलिटी पूरा कवर करूंगा, मेरा इंडिविजुअल कोर्स भी है, वही मैंने बताया, और एक प्रीलिम स्पेसिफिक कोर्स भी है, तो उसमें मैं करंट अफेयर्स और पॉलिटी को लिंक करूंगा। उसके अलावा ये भी आजकल न्यूज में है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये सब चीजें, तो ये आते रहता है। जैसे आप आजकल बोल रहे हैं कि बंगाल जो सरकार के डायरेक्शंस नहीं मान रहा है, तो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है, तो कौन सी कंडीशन में लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र का केस बड़ा इंपॉर्टेंट रिसेंटली, कि वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया और रात को हटा दिया गया सुबह 4 बजे, तो उसमें एक स्पेशल पावर यूज की गई थी, उसको बोलते हैं रूल नंबर 12 ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं, बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब क्या आगे न्यूज में करंट अफेयर्स के टॉपिक है, बट पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। शिल्पी, जस्ट रिफ्रेश योर पेज, आई थिंक द वॉइस इज क्लियर, एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। कितने लोगों ने पढ़ा था ये रूल 12, न्यूज में आया था जब महाराष्ट्र के केस में, जब भी ये शिवसेना की सरकार का इशू चल रहा था, पढ़ा था आपने, न्यूज में आया था रूल नंबर 12 ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ये आपके प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं कि कैसे गवर्नेंस को कैरी आउट किया जा सकता है, उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है प्राइम मिनिस्टर की। देखो ये अब सब बुक में नहीं लिखा रहता है, लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि ये रूल यूज करके वो बाईपास कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको। तो अगर आप, वही बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे कोर्सेज फॉलो करोगे, ज्वाइन करोगे अनअकैडमी प्लस पे, तो आपको यही सब चीजें सीखने को मिलेंगी जो आजकल न्यूज में। उसके अलावा फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 25 साल हो गए इनके इंस्टीट्यूशंस के, बट आज भी उतने ज्यादा, ये कुछ मामले में तो सक्सेसफुल है, कुछ मामले में सक्सेसफुल नहीं है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी आता है इनका। इनफैक्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको पता है ना इस बार जो नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, अभिजीत बैनर्जी एंड एस्थर डुफ्लो। सुना आप लोगों ने अभिजीत बैनर्जी एंड एस्थर डुफ्लो को, जो उनकी वाइफ है। तो मैंने जब एस्थर डुफ्लो बहुत पहले से इंडिया में रिसर्च करी, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन पंचायती राज।
मैंने अपनी क्लास में इनके आर्टिकल्स को कवर किया हुआ है। तो एसर डुफ्लो ने आर चट्टोपाध्याय के साथ रिसर्च की थी कि कैसे विमेन जो है, जो विमेन सरपंच है वो बेटर रोल प्ले करती हैं इन पंचायती राज इन इंडिया। तो इस तरीके से हम लोग इनको लिंक करके पढ़ेंगे कि कैसे स्टैटिक टॉपिक में आप इन एग्जांपल्स को डाल सकते हो। उसके अलावा बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब तो लोकपाल भी आ गया है न्यूज में। उसके अलावा एक दो और बॉडीज हैं इधर उधर जो लॉ से बनती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज जिनको बोलते हैं, वो भी करना है। ठीक है, तो अगर रेफरेंस बुक्स जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी से, उसके पहले आप लोग कृपया करके अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी फायदा है। 21 जैन से फुल कोर्स स्टार्ट हो रहा है और प्रीलिम्स वाला जो स्पेसिफिक कोर्स है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जितना जल्दी लेंगे आपके कोर्सेज नहीं छूटेंगे। ठीक है, जो लोग ने नहीं लिया उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो, बट पॉइंट सिर्फ ये है कि टाइम बड़ा कम है इनको पढ़ने का। सब्सक्रिप्शन फीस मेरी नहीं है, पूरे प्रोग्राम की है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। और ये कुछ अदर सोर्सेज है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, देखिए न्यूज़पेपर से तो पढ़ना ही पड़ेगा, पीआईबी, पीआरएस। तो मैं अपने कोर्स में इनको भी कवर करूंगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, और इनको भी कवर करूंगा। सारी चीजों को कंबाइन करके मैं अपना कोर्स बनाया हुआ है। तो उसके लिए अल्टीमेटली देखिए बात वही है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ईएमआई में भी ले सकते हैं आप। आपको महीने 3000 पड़ेगा, बस 3333 पर मंथ पड़ेगा अगर एक साल का लेंगे। देखिए एक साल लेने में फायदा है, बिकॉज एक साल लेंगे और एक साल के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए वैलिड होगा। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जब मन करे आप 100 बार, 200 बार, 300 बार प्ले कर सकते हैं। पूरे नोट्स मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एक साल के सब्सक्रिप्शन पे अगर आप कोड यूज करेंगे DS27 आपको मिलेगा डिस्काउंट, या दूसरा कोड भी है दीप YT10। DS27 ज्यादा इजी है रिमेंबर करना, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप ये पॉलिटी का जो सेशन है आप लोगों को समझ में आया कैसे अप्रोच करना है। ऐसे में और भी सेशन लेता रहूंगा। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आज शाम को 6 बजे यूट्यूब पे जो सेशन है उसको ज्वाइन करिएगा, उसमें मैं और टॉपिक्स कवर करूंगा। ठीक है, कैसे जो चीजें न्यूज में चल रही हैं। एंड एक ऑलरेडी मैं आपको लिंक दे चुका हूं, तो इसको भी जरूर देखें। ठीक है, फिर से लिंक दे दे रहा हूं। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज प्रतिभा वो होती हैं जो किसी लॉ से पास करके, पार्लियामेंट्री या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को पास करके बनाई जाती है। 36,000 में सब पढ़ सकते हैं आप। इंटरव्यू प्रिपरेशन, मेंस, प्रीलिम्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट, यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए टेस्ट सीरीज, उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे सब्सक्रिप्शन में इस 36,000 में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्लस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज दोनों सब कवर्ड है इसमें। तो ये कोड जरूर यूज करें, बिकॉज कोड यूज करेंगे तब आपको एक्सेस मिलेगा हम लोग के प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का, जहां पे मैं आई कैन गिव यू इंडिविजुअल फोकस एंड अटेंशन। 6th एडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पुरानी चीजें हैं बट उन्होंने कुछ कुछ अपडेट कर दिया करंट अफेयर से, बस इतना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उससे बेटर आप चाहें तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। क्योंकि लक्ष्मीकांत सर की बुक में मैं आपको 50 गलतियां निकाल के बता सकता हूं जहां वो गलती की हुई है उन्होंने। चलिए, तो आई होप आप लोग को समझ में आए। बाकी कोई क्वेश्चन हो आप लोग को सब्सक्रिप्शन को लेके, कोई क्वेरीज को लेके, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे DSingh27 पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है @DSingh27। अमन, प्रीवियस वाला मत देखो, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, और 21 जैन से स्टार्ट हो रहा है जी, बट उसके पहले सब्सक्रिप्शन लेने में तो ज्यादा फायदा है। टेलीग्राम आईडी, यू कैन मैसेज मी ओवर हियर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे अप्रोच करना है। मैं और भी इसमें पार्ट और सीरीज लेता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू ऑल ऑन द अनअकैडमी प्लस कोर्सेज, एंड बाकी आई विल सी यू टुनाइट, टुडे इवनिंग at 6 PM फॉर द पॉलिटी लेक्चर। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।